सिंध असेंबली ने 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला ने बजट अवामी रिलीफ और मौशी तरक्की पर मबनी करार दिया। हारियों पर बोझ कम करने के लिए कॉटन फीस और ट्रेड सेस का खात्मा, ज़राई शोबे को भी खसूसी रियायत दी। इंतकाल सर्टिफिकेट, तस्दीक शुदा नकूल, सेल सर्टिफिकेट, वरासती सर्टिफिकेट चार्जेस में कमी। कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1,000 रुपए कर दिया गया। सिंध असेंबली ने 7 कवानीन में तरमीम या खात्मे की मंजूरी दे दी। सिनेमा, ड्रामा थिएटर, आर्ट्स काउंसिल, वाटर पार्क्स और सकाफती तकरीबात पर कोई टैक्स नहीं होगा। वेस्ट जोन पुलिस ने मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। मुहर्रम के हवाले से वेस्ट जोन इंतहाई हसास है। वेस्ट जोन में 6,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान फराइज सर अंजाम देंगे। जोन में 400 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे। जोन में 112 हसास और इंतहाई हसास इमाम बारगाहें मौजूद हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की 8 टीमें पूरे जोन में 24 घंटे अलर्ट रहेंगी। जिला वस्ती और गरबी में तमाम इमाम बारगाहों पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। सीनियर डायरेक्टर महकमा सेहत KMC डॉक्टर महविश का अहसन इक़दाम। मुहर्रम उल हराम से कबल मातहत अस्पतालों में इमरजेंसी नाविज। 7 से 12 मुहर्रम तक अमले की छुट्टियां मनसूख। ब्लड बैंक, लेबोरेटरी और वार्ड फाल रखने की हिदायत। तलाशी के नाम पर लूटमार पुलिस ने मामूल बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा से कराची आने वाले शहरी को पुलिस ने लूट लिया। तलाशी के बहाने गैर मुल्की करेंसी निकाल ली। शहरी ने हिम्मत करके वीडियो बनाई तो पुलिस एहलकार शर्म से मुंह छुपाता रहा। मवेशी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना बिलावल गिरफ्तार। मुलजिम को मेन सुपर हाईवे नज़द उस्मानिया होटल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बिलावल गैंग का मरकजी सरगना था। तमाम वारदातों की मंसूबाबंदी और क़यादत मुलजिम के जिम्मा थी। मुलजिम अपने साथियों को असलहा, वर्दी और गाड़ियां फराहम करता था। करोड़पति मासी का लग्जरी लाइफस्टाइल, मज़ीद जायदादें भी सामने आ गई। घरों में काम करने वाली शहनाज का मुलाजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डिफेंस खयाबान तंजीम में घर से 5 करोड़ लूटने वाली मासी के होशरुबा इंकिशाफात। 5 गाड़ियों, 3 फ्लैट्स, 1 दुकान और 3 मोटरसाइकिलों की मालकिन महंगे माल से खरीदारी की और कैफे में शामें गुजारी। सरकारी अफसरान की क़यादत में मुलाजमीन की अयाशियां। महकमा सेहत में अंधेर नगरी चौपट राज DHO सेंट्रल डॉक्टर सुहेल मेमन का एक और कारनामा सामने आ गया। ग्रेड 6 के वैक्सीनेटर मोहम्मद यासिर को सेक्रेटेरिएट में तैनात करने का हुक्म दे दिया। सरकारी मोटरसाइकिल भी वापस न ली। माहाना 20 लीटर पेट्रोल भी जारी। दीगर वैक्सीनेटर्स भी अयाशी वाली जगहों पर तबादलों के ख्वाहां। डॉक्टर सुहेल का मौक़िफ़ देने से इनकार। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक वैक्सीनेटर्स का काम वैक्सीन लगाना है, सेक्रेटेरिएट में बैठना नहीं। जफर हुसैन की कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर कंट्रोलर इम्तिहानात तैनाती गैर कानूनी करार। इंस्पेक्शन टीम ने समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। तैनाती तरीक़ाकार और वज़ीर आला की हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दी। रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात की भर्ती मेरिट पर होगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया जामिया के कोड पर सख्ती से अमल करे, खत लिखकर आगाह कर दिया। सेफ सिटी कैमरे मददगार साबित होने लगे। होंडा सिटी डकैत गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान नंबर प्लेट्स तब्दील करके लूट मार करते। सेफ सिटी कैमरों से मुलजिमान की निशानदही हुई। बिजली सस्ती होने से तलब में इजाफा। मई में बिजली की पैदावार में माहाना 21% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर 1% इजाफा रिकॉर्ड। बिजली की पैदावार 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई में बिजली की फ्यूल कास्ट में माहाना 22 और सालाना 11% कमी रिकॉर्ड की गई। इस माली साल बल्दिया उज़्मा कराची हमारे कोरंगी ज़िले के अंदर 36 स्कीम्स एग्जीक्यूट करने जा रही है। सारा काम इंशाअल्लाह इस साल हम 2.5 अरब रुपए की लागत से कोरंगी ज़िले के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। अवामी मेयर अवामी फलाह बहबूद के लिए सरगर्म। कोरंगी में सड़कों की बहाली के काम का संगे बुनियाद रखा। मुर्तजा वहाब का मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। वाज़े किया कोरंगी के लिए 36 स्कीमें रखी गई। 2.5 अरब रुपए कोरंगी पर खर्च करने जा रहे हैं।
सितंबर के आखिर में कोरंगी कॉजवे ब्रिज मुकम्मल होगा। आइंदा माह जाम सादिक पुल खोल दिया जाएगा। पानी के मसाइल का इतराफ भी किया। शॉपिंग बैग्स को म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर के लिए नासूक करार दिया। ताजिरों को कानून के मुताबिक चलने का मशवरा दिया। वाइस चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। गुलबर्ग टाउन का गुज़श्ता साल का बजट अवामी खिदमत का बजट था। मोहम्मद इलियास का कहना है कि शोबे तालीम हमारा मरकज और महवर है। अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अपने तयशुदा अहदाफ बढ़ाए। बुनियादी मसाइल के हल को तरजीहात पर रखा है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं मिला। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी नहीं की। वज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफा हुआ। हुकूमत अवाम को रोजगार फराम करने में नाकाम रही। असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। नदीम औरंगजेब असिस्टेंट कमिश्नर मंगूपीर जिला गरबी तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर गरबी आसिफ अली सोमरो का भी तबादला। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दंदनाते टैंकर्स, डंपर्स और ट्रॉलर्स मौत बांटने लगे। खराब सड़कें, ड्राइवर्स की नाअहली और रश वजह करार। सड़कों पर मौत का रक्स जारी। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब खतरनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचल डाला। ड्राइवर फरार। सीमेंट से लोड ट्रक थाने मुंतकिल। जमाली पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जान की बाजी हार गया। शनाख्त 7 साला करीम बख्श के नाम से हुई। कस्टम अफसर यावर अब्बास के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी। सिंध हाईकोर्ट की महकमा कस्टम्स को इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत। कस्टम्स हुकाम को फैसला करने से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। और करप्शन केसेस की कार्रवाई और फौरन तय न होने का तनाजा। नैब की बिल्डर आदम जोखियों के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद तहकीकात की इजाजत दे दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, नैब को तहकीकात से नहीं रोक सकते। क्या नैब मुल्जिमान को गिरफ्तार तो नहीं करेगी? गिरफ्तारी का कुछ कह नहीं सकते। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का जवाब।